अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं, और रोज़ाना मुझे उम्मीद है कि आपको अलग अलग स्टाइल की, कुछ फास्ट फूड है, कुछ देसी है, कुछ परदेसी है, इस टाइप के खाने आप लोगों के लिए बन रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि पसंद आ रहे होंगे और मौसम के हिसाब से भी बन रहे हैं। तो आज भी मेरे पास बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आज मैं जो है रमज़ान की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। कुछ मैंने आपको समोसे बनाए आलू के, और कुछ चीज़ें और भी बनाई हैं। तो आज मैं रंगीन दही बड़े जो है वो तैयार कर रहा हूँ माश की दाल के, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आपने गौर से देखना है, समझना है, और रमज़ानों में अभी से तैयारी करनी है, सीख लेना है, समझ लेना है, ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम पेश ना आए, ठीक है। और कैसे बनाना है और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसलिए कि इसकी तैयारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कोई भी खाना होता है उसकी तैयारी इम्पॉर्टेंट होती है। कैसे उसको भिगोना है, किस तरह पीसना है, और कितनी देर उसको पीसने के बाद छोड़ना है, ये भी सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके आप बना रहे होते हैं, तब जाकर वो रिज़ल्ट मिल रहा होता है जो आप चाह रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरों के यहाँ खाते हैं बड़े मज़ेदार होता है, अपने पास बनाते हैं वो मज़ा नहीं आ रहा होता। इसकी सारी वजूहात भी आपके साथ शेयर करूँगा मैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज रंगीन दही बड़े और साथ में आलू, प्याज और गाजर की भजिया, ठीक है, ये एक पकोड़ा टाइप चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार है। ये भी रमज़ानों के लिए स्पेशल मैं तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। और इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास है यंग्स, और यंग्स के बहुत सारी प्रोडक्ट हमारे पास है। यंग्स का जो पास्ता है वो मौजूद है मेरे पास, यंग्स का मायो मौजूद है, यंग्स का जो है सैलड ड्रेसिंग जो है वो मौजूद है, और इसके साथ औरला जो है, ये हमारा यंग्स का औरला 100% प्योर कनोला ऑयल जो है ये मौजूद है। औरला जो है ये हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विटामिन से भरपूर और बेहतरीन सेहत एन मुताबिक ये ऑयल तैयार किया गया है। तो यंग्स का जो है औरला भी इस्तेमाल करें और अपने खानों को मज़ेदार और सेहतमंद बनाएं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, और आपको बताते हैं कि ये दही बड़े बनने के लिए हमने क्या पहले से करके रखा हुआ है, और किस मेहनत की ज़रूरत है जिससे आपके दही बड़े मज़ेदार और टेस्टी तैयार हों, ठीक है जी। और यहाँ पर मेरे पास जो है, मैंने माश की दाल को, यानी कि कल माश की दाल को हमने भिगोया, 2-3 घंटे भिगोने के बाद उसको पीस लिया। पीसने के बाद इसे हमने पूरी रात, ये देखें, बाहर रखा है प्लास्टिक रैप करके, और इससे क्या होगा कि ये खमीरा हो जाएगा पूरी रात में। इसका खमीरा होना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, माश की दाल के जो दही बड़े हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका काम जो है ना, इसको आपने खमीरा करना है। तो खमीरा करने के लिए पूरी रात इसे आपने प्लास्टिक रैप करके बाहर रख देना है, फ्रिज में नहीं रखना, बाहर रखना है। तो सुबह तक ये थोड़ा सा फूलेगा, आपको नज़र भी आएगा फूला हुआ है थोड़ा, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको जो है ना तैयारी इसकी करनी है। उससे पहले अगर आपने माश की दाल अभी पीसा और अभी बनाया तो वो फ्लेवर नहीं आएगा, और वो ऑयल के अंदर जाते ही ये बड़े जो हैं ये ऊपर आने चाहिए फ़ौरन। ये इसकी पहचान है कि इसको आपने खमीरा किया है, और ये खमीरा अगर अच्छी तरह से नहीं हुआ तो ये बड़े बनाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसके दही बड़े भी बना सकते हैं, आप इसके माश की दाल के पकोड़े भी बना सकते हैं, दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, और दोनों चीज़ें आप इसके अंदर जो है ना बहुत ही मज़ेदार तरीके से तैयार कर सकते हैं। रोज़ाना हम बेसन के तो बनाते ही हैं, लेकिन माश की दाल के बहुत ही टेस्टी होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, दोनों इसके अंदर सलाहियतें मौजूद होती हैं। और इसकी अगर किसी को एक दफ़ा टेस्ट लग जाए तो वो कहेगा कि बार बार ये हमें बना कर दें। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है, अभी तो हम इसके दही बड़े के बड़े बनाएंगे, बड़े वाले, लेकिन इसके आप छोटी छोटी फुल्कियाँ बनाकर, और इसे आप प्लास्टिक के जो पैकेट्स होते हैं, जिप लॉक बैग्स जो होते हैं, उसके अंदर भरकर इसको आप फ्रिज में या डीप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, ताकि आप एक ही दफ़ा बना लें और रमज़ान में बार बार आपका दिल नहीं चाहेगा। इसलिए कि रमज़ान से 2-3 दिन पहले बनाकर इसे आप रख लें, और जब आपका दिल चाहे, रमज़ान के शुरू के दिन बड़े मुश्किल से गुजर रहे होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप शुरू के दिन जो है ना
बहुत आराम और सुकून के साथ गुजारें। तो ये तैयारी मैं इसीलिए आपकी करवा रहा हूँ ताकि आप इसे पहले से बना कर रखें। ठीक है, चले जी। ये माश की दाल हमने अच्छा बड़ी मेहनत से साफ़ सुथरे तरीके से इसको पीस लिया है मैंने और रात भर इसको सोक कर दिया। अब मैं इसमें क्या क्या चीज़ें डाल रहा हूँ देख लें। इसमें मैं डाल रहा हूँ नमक जो है आधा चाय का चमचा। ठीक है, इसमें मैं डाल रहा हूँ चाट मसाला 1 चाय का चमचा। ठीक है, इसमें डाल रहा हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। इसमें मैं डाल रहा हूँ हल्दी आधा चाय का चम्मच। इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ क्या नाम है, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये सिर्फ ये चीज़ें जाएंगी इसके अंदर और कुछ भी नहीं जाएगा, कोई हरा मसाला वगैरह नहीं जाएगा, इसलिए कि बिल्कुल स्मूथ बड़े बनने चाहिए। अच्छा, गाढ़ा कितना है ये पिसने के बाद जब खमीरा हो जाता है उसके बाद गाढ़ा कितना है ये आप देख सकते हैं। ये देखें इस तरह से पेस्ट की तरह है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। ठीक है, और इसको पीसने में थोड़ी सी आपको मेहनत तो लगेगी, लेकिन आपने से बहुत सुकून के साथ पीस लेना है और इतना गाढ़ा रखना है। ये देखें इस तरह से पीसेस इसके गिरने चाहिए, ऐसे बहना नहीं चाहिए, रनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैं बार बार चीज़ें दिखा रहा होता हूँ ना ताकि आपको अच्छा, अगर थोड़ा सा पतला हो गया आपसे गलती से तो मैं एक और चीज़ भी बता देता हूँ। ये है मेरे पास माश की दाल का आटा मैंने रखा हुआ है। ठीक है, ये आपने रात में जब इसको पीस लिया, आपने देखा नहीं पतला है थोड़ा, तो इसकी माश की दाल के आटे को मिक्स कर लें इसके साथ। ठीक है, मिक्स करके इसको गाढ़ा कर लें और फिर रात भर इसे जो है ना सोक कर दें, तो यानी कि इसको खमीरा होने के लिए छोड़ दें। रात में ही इसमें जो है ना आपने माश की दाल का आटा मिला लेना है। माश की दाल तो थी आपके पास ताज़ी और माश की दाल का आटा भी मिला दिया आपने, तो आपने अगर गलती से आपसे पतला हो गया है तो उसको गाढ़ा करने के लिए कुछ और नहीं डालना, माश की दाल का आटा ही डालना है इसके अंदर। ठीक है, ताकि ये इसका पतलापन दूर हो जाए और रात भर ये खमीरा भी हो जाए। ठीक है, ये हो गया इसका बैटर तैयार। ठीक है, हल्के हाथ से, बहुत ज़ोर नहीं लगाना, हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि ये जो खमीरा हुआ है ना, वो खमीरा इसका ख़त्म ना हो। ठीक है, इसके अंदर जो झाग बनी हुई है वो चीज़ ज़ाया ना हो। अब इसे हम ले आएंगे चूल्हे के करीब। मैं चूल्हे को कर दूंगा आँच को तेज़ और हम लेंगे यंग्स का ऑरला कनोला ऑयल 100% प्योर। ठीक है, इसको हमने कोलेस्ट्रॉल फ्री और आपकी सेहत के बिल्कुल ऐन मुताबिक। ठीक है, इसको हमने ऐड कर देना है और ये आप देख सकते हैं पाउचेज़ में दस्तयाब है, तो इसको नोज़ल के साथ है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको पोर करने में। और अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि यार ये ऑयल हमारा गिर जाता है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, पाउचेज़ में से डालें तो यंग्स वालों ने पाउच के साथ नोज़ल भी लगा दिए ताकि इजीली आप ऑरला ऑयल जो है कनोला ऑयल आराम से इसे आप पोर कर सकते हैं मुख्तलिफ रेसिपीज़ के अंदर बनाने में। ठीक है जी, तो आज वैसे ही हमारे पास ऑयल का काम ज़्यादा है, तो आज मैंने भजिया, जिसको हम पकोड़ा भी कह सकते हैं, आलू गाजर और प्याज का, लेकिन ये पकोड़ा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका नाम भजिया कहते हैं इसे, और नाम से कुछ नहीं होता, मज़ेदार होना चाहिए टेस्ट। ठीक है, अच्छा, इसकी बाइंडिंग के लिए जैसे कि सिर्फ हम बेसन डालते हैं, लेकिन इसके अंदर बेसन के साथ और भी कुछ चीज़ें डालनी है जो बेहतरीन क्रिस्पी करती हैं इसको ना, आपने भजिए को तो क्रिस्पी क्रंची। ठंडा होने के बाद भी मैं कहता हूँ, मेरा लॉजिक है एक, वो ये कि पकोड़ा हो या समोसा हो या फिर चिकन फ्राई हो, विंग्स फ्राई हो, कुछ भी हो, वो ठंडा होने के बाद भी क्रिस्पी रहना चाहिए। ठंडा होने के बाद सॉफ्ट हो गया तो फिर बेकार है। तो ठंडा होने के बाद भी ये जो आज की भजिया है ना, ये बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी रहेगी और आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। ठीक है जी, कोई भी मालूमात करनी हो, कुछ भी पूछना हो, शो के दौरान लाइव कॉल कर सकते हैं आप, और रेमेडी या रेसिपी
के बारे में अगर कुछ पूछना हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो रेमेडी भी आज बहुत अच्छी है हमारी, प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा मैं। छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, बड़ों के लिए भी अच्छी है, ठीक है। तो टोटका जो है वो शेयर होगा आपके साथ प्रोग्राम के एंड में। तो शुरू से आखिर तक देखें, इंजॉय करें मज़ेदार प्रोग्राम, आपका अपना मिर्च मसाला, ठीक है जी, GTV पे। तो यहाँ पर ऑयल हो गया गरम और मैं इसका तरीका बताता हूँ। 2 खाने के चम्मच मैंने लिए और मैं इसे ऐसे करके डालूंगा इसको फ्राई करने के लिए। ये आप देखें मैंने इसको डाला है और ये इसके अंदर फ्राई होने के लिए चला गया, ठीक है जी। ठीक है जी, इसके अंदर मैंने डाल दिया इसको फ्राई होने के लिए। चले जी, ये फ्राई हो रहा है। जब तक मैं जो है आपको दही के बारे में बता दूं कि दही को हमने कैसे तैयार करना है, दही बड़े का, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना माश की दाल का आटा ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और इसको हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है। चले जी, ये हो गया थोड़ा सा माश की दाल का आटा मिक्स, और चलिए इसको मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब मैंने इसको दही को कैसे तैयार करना है दही बड़े के लिए, ठीक है। दही को भी तैयार करने का एक ख़ास किस्म का जो फार्मूला होता है वो मैं आपको शेयर करने जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमने लिया है बिल्कुल ताज़ा दही, ठीक है, और इसके अंदर आपने जो है क्या क्या चीज़ें दही के अंदर डालनी है और कैसे इसको तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर आप लेंगे आइसिंग शुगर, यानी कि चीनी अपना जो है वो पाउडर वाली चीनी। अगर नहीं है तो इसको आप नॉर्मल चीनी को घर में पीस लें, ठीक है। ये मैंने 1 खाने का चम्मच ये इस साइज़ में इतना दही में डाल दिया, बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और नमक आधा चाय का चम्मच इसमें ऐड कर दिया और इसे आपने बहुत अच्छी तरह फेंटना है, ठीक है, और थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है। तो ये आपका बेहतरीन ये तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया आपने, और पानी डालने से पहले स्मूथ करना है, ठीक है, उसके बाद पानी ऐड करना है। ये मैंने पानी ऐड कर दिया, ठीक है। 1 किलो मैंने दही लिया था, तकरीबन 2 कप के करीब पानी ऐड कर दिया मैंने, और अब इसको आपने पहले फेंटा, फिर पानी ऐड किया, फिर फेंटना, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये मालूम करना है कि मैं कभी ड्रम स्टेक या मलाई बोटी वगैरह बनाता हूँ चिकन का, तो 1-2 प्रोग्राम में मैंने देखा था कि वो कह रहे कि 1 कप सुरखे में 3-4 चम्मच सुरखा डाल के 1 कप पानी में और थोड़ा सा नमक और लहसुन अदरक डाल के और उसको 1-2 घंटा रखे, मगर वो बात नहीं हो रही है जब तक कि मैं टेंडर, एक कंपनी का आता है टेंडर पाउडर या फिर पपीते का पेस्ट, जब तक ये जूसी और सॉफ्ट नहीं होता है। तो ये इसका क्या सही तरीका है कि ये जूसी और सॉफ्ट हो, ये बताते हैं क्या ना, उसके अंदर सुरखा पानी और लहसुन अदरक मिला के 2-3 घंटे रखे, फिर इसको ये के पहुँच कर और फिर इसको बनाए। मतलब मैंने 2-3 मरतबा कोशिश की, मगर वो चीज़ आती जैसे होटलों वगैरह में होता है। अच्छा, तो सर इसका क्या तरीका है सॉफ्ट जूसी बनाने का? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसको निकाल लेते हैं, ठीक है जी, और साथ में दोबारा से इसमें हम ऐड करते हैं, थोड़ा सा ऑयल को दोबारा से गर्म होने देते हैं। अच्छा, जब भी आपने कोई चिकन के ड्रम स्टिक्स पर या विंग्स पर जो भी आपने बनाना है,
उसके अंदर छुरी की नोक से ना हल्का हल्का टक मारें, ठीक है, हल्का हल्का टक मार दें छुरी की नोक के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने सिरका, ठीक है, सिर्फ सिरका, नमक और लहसुन का पेस्ट, ताज़े लहसुन का पेस्ट, ठीक है, सिरका, नमक और ताज़े लहसुन का पेस्ट, इसको बहुत थोड़े से पानी में, यानी कि इतना नहीं कि बिल्कुल डीप हो जाए, ऐसा नहीं, 2-3 खाने के चम्मच पानी के अंदर इसको मिक्स करके एक हल्का सा गाढ़ा सा बैटर बना लें और उसको आपने अच्छी तरह से मसलना है चिकन के ऊपर, हाथ से, हाथ में ग्लव्स पहन लें और हाथ से मसलना है चिकन के ऊपर। मसल का फिर रैप करके, प्लास्टिक रैप करके कम से कम 1 घंटा या 2-3 घंटे, ये पूरी रात इसको मैरिनेट होने दें और फ्रिज में रख दें इसको, ठीक है। इससे 2 काम होंगे, एक तो चिकन सॉफ्ट होगी, जूसी रहेगी, दूसरा ये जो है इसके ऊपर जो है ना आपको क्रिस्पी होगी, मज़ेदार होगी, और तीसरी चीज़ जो है वो इसमें स्मेल ख़त्म हो जाएगी, इसकी जो चिकन के अंदर स्मेल होती है। हल्का सा छुरी की नोक से टक मारना है, टक 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 ऐसे करके ना, रान हो, ड्रम स्टिक्स हो या चिकन के सीने का पीस हो, कोई भी हो, उस पर टक ज़रूर मारना है। मारने के बाद सिरका, अगर 1 किलो चिकन है तो 2 खाने के चम्मच सिरका और 2 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट, ताज़ा बिल्कुल अभी पीसा हुआ, ठीक है, और इसके साथ आधा चम्मच नमक, ठीक है। इसको आपने 1 किलो चिकन में लगाकर आपने रख दिया। नमक फिर बाद में आपने और डालना है, तो थोड़ा नमक लाजमी डालना है ताकि अंदर तक नमक चला जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसे जो भी मसाले वगैरह लगाने हैं उसके बाद लगाकर इसको फ्राई करना है। लेकिन नमक, सिरका और लहसुन, ये 3 चीज़ें लाजमी आपने 1 घंटा कम से कम, और पूरी रात अगर छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है, फ्रिज में रैप करके, ठीक है जी। तो इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। चलें जी, अब हम इसमें जो है इसको हमने गाढ़ा कर लिया, अब मैं इसको डाल रहा हूँ फ्राई होने के लिए, ठीक है जी। और ये हमारा ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको थोड़ी जगह बनाकर, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा डाल देना, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसे, पहले आपने इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसको आपने, ये कैसे आपको पता चलेगा कि ये सही आपका बैटर तैयार हो गया। ये जो पकोड़े हैं माश की दाल के, ये नीचे जाएंगे और ये ऊपर आ जाएंगे, ये देखें ऊपर आए हुए हैं ये, ठीक है, ये देखें इस तरह से। जब ये ऊपर आ जाए ना तो इसका मतलब ये है कि ये नीचे ज़मीन पे चिपक नहीं रहे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छी तरह से हमारे बैटर जो है वो सही तरीके से बना हुआ है। शुरू का बैटर सही नहीं था तो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, और इसके बाद मैंने इसको बैटर को तैयार किया दोबारा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा पतला बैटर हो तो सही बनता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसे बैटर को तैयार कर लेना है। दही बड़े हमारे तैयार हुए हैं। इसको हमने दही कैसे फेंटना है मैंने बता दिया आपको। बाकी इसको मैं लगाऊंगा बर्तन में और इसे सर्व करूंगा, और पकोड़े भी पता चल गए आपको और दही भी पता चल गया। बाकी चीज़ें मैं आपको वापस आने के बाद शेयर करता हूँ। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, करंची और बहुत ही दिलजवेब जो है ना ये पकोड़े हमारे माश की दाल के तैयार हो चुके हैं। मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनाना है। आज हर चीज़ आपके सामने की है मैंने, ताकि आप इसे घर पर बना सकें। ये आप देख सकते हैं कि कितना ही मज़ेदार ये देखें। इसका मैं से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये करंची, क्रिस्पी, ऐसे करके उंगली से इसको हम जब दबाते हैं
ये देखिए ऐसे करके बिल्कुल क्रिस्पी। आपको क्रंच की आवाज आ रही होगी, आप गौर से सुने। जबरदस्त जो है ये हमारे दही बड़े, फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं और उसको कैसे सेव करना मैंने बता दिया आपको। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ जो बचा हुआ दही था, मैंने आधा दही नीचे डाला और आधा इसके ऊपर डालूंगा। ठीक है, ठीक है जी, ये हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया और अब इसके ऊपर हम शामिल करेंगे पुदीना, एक गड्डी पुदीना, एक गड्डी हरा धनिया, 5-6 हरी मिर्चें, 5-6 लहसुन के जवे, आधा कप इमली का पेस्ट और नमक 1 चाय का चम्मच। ये हरी चटनी, ठीक है जी, ये हरी चटनी आ गई, रंगीन है तो कलरफुल होना चाहिए। आलू बुखारा, आधा पाव आलू बुखारा रात भर भिगो दिया, सुबह बॉइल्ड कर लिया। बॉइल्ड करने के बाद इसके अंदर जो है लाल मिर्च का पेस्ट या लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक का पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये तीनों चीज़ें 1-1 चाय का चम्मच डालकर इसको पकने के लिए छोड़ दिया आपने। ठीक है, जब ये अच्छी तरह से पक गया और इसके अंदर आपने नमक शामिल किया 1 चाय का चम्मच और इसे आपने तैयार कर लिया। तो ये आपका आलू बुखारी की चटनी तैयार हो जाएगी। और अगर थोड़ा सा मीठा करना चाहते हैं, मीठी खट्टी मीठी बनाना चाहते हैं, तो इसमें आप ब्राउन शुगर या गुड़ आपने तकरीबन 100 ग्राम के करीब गुड़ या ब्राउन शुगर आपने ऐड कर देना। तो ये आपका इसमें जो है थोड़ी खट्टी और मीठी दोनों इसमें टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया दही बड़ा। और ये सारा बना है यंग्स का औरला कनौला ऑयल के साथ। ठीक है जी, और बेहतरीन रिजल्ट। अब मैं जा रहा हूँ भजिया की तरफ। भजिया क्या होता है मैंने आपको थोड़ा बता दिया है, और इसको जैसे पकोड़ा बनता है बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि इसको आप, अच्छा इसमें पापड़ी भी डालना है हमने, मर्जी है आपकी, आप इसमें पापड़ी डालना चाहते हैं डाल लें, नहीं डालना चाहते कोई बात नहीं है, लेकिन दही बड़े आपके तैयार हैं। ये है मेरे पास एक प्याला भजिया बनाने के लिए। 2 प्याज ले ली मैंने, ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाल दिया गाजर, 2 गाजर, ठीक है, और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया आलू कद्दूकश किया हुआ, थोड़ा लेमन के पानी में भिगोया हुआ, ठीक है, ताकि काला ना पड़े। ये ठीक है जी, इस तरह से ये सारा आपने ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें जो चीज़ें जा रही ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा, रमज़ानों में भी टाइम नहीं मिलेगा समझाने का। नमक, ठीक है, 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, जीरा कूटा हुआ 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें चॉप हुई हुई 4 से 5 अदद, हरा धनिया तकरीबन आधी गड्डी चॉप हुआ हुआ, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और इसके साथ जो है हमने इसके अंदर 3 किस्म के चीज़ें डालनी है पाउडर। एक है बेसन, 1 कप बेसन, ठीक है, 4 खाने के चम्मच चावल का आटा, ठीक है, और 2 खाने के चम्मच बेसन अपना क्या कॉर्नफ्लावर। 1 कप बेसन, 4 खाने के चम्मच चावल का आटा, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर, ठीक है, ये है इसकी कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और हल्का सा पानी ऐड करना है इसमें,
थोड़ा थोड़ा करके डालना है पानी, बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं चाहिए, इतना पानी चाहिए कि ये जुड़ जाए आपस में ना, थोड़ा गीला सा रहना चाहिए। अच्छी तरह से मसल के से आपने बना लेना, ठीक है जी। अब मैं इसे तैयार करने जा रहा हूं और उसके लिए मैं ले रहा हूं यंग्स का ऑरला कनोला 100% प्योर ऑयल, ठीक है जी, और कोलेस्ट्रॉल फ्री आपकी सेहत के मुताबिक। और इसे हम ऐड करेंगे अपने पैन में, ठीक है जी। और उसके बाद हमने अब तैयारी शुरू करनी है अपनी, ठीक है। और इसके छोटे छोटे पीसेस बनाकर ना ऐसे करके छोड़ देना है आपने, ठीक है। एक मुट्ठी में हल्का सा दबा के और इसे आपने हल्की आंच से छोड़ देना, ठीक है जी। ये हमने डाल दिया इसको बनने के लिए। और इसी तरह से ये हमारा इसको हम भजिया कहते हैं, ठीक है। भजिया के लिए भी हमने जो तैयार किया है अपना आलू बुखारे की चटनी और हरी चटनी, ये दोनों चीज़ें भी हम भजिए के साथ सर्व कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आपके मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी, शुरू में इसको पकने देना है ताकि ये खुद ब खुद ऊपर आए। बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है, बच्चे बड़े सबको पसंद आता है। इसमें कोई गोश्त वगैरह नहीं है, लेकिन ये भजिया जो है ना लाजवाब होती है बहुत ही, ठीक है। ज़रूर बनाएं और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी, ठीक है जी। इसको अब ये ऊपर की तरफ आ गई है, ठीक है, भजिया ऊपर आ गया। मैं इसे अलट पलट कर देता हूँ, ठीक है जी। आप बेसन, कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा स्टेप बाय स्टेप है, यानी कि 1 कप अगर आपने बेसन डाला है तो 4 खाने के चम्मच चावल का आटा और 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर, ऐसे है, ठीक है। तो ये अगर आपने कम बनाना है तो उसको कम कर लें थोड़ा, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से चलें। और अगर ज़्यादा बना रहे हैं, 2 कप बना रहे हैं, आपने 2 कप डालना है बेसन, तो 2 कप बेसन, 8 खाने के चम्मच चावल का आटा और 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर। कम करते वक्त बढ़ाते वक्त इस तरह से आपने आगे पीछे बढ़ाना है और कम करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी जो है ना वो परफेक्ट तैयार होगी। अब यहाँ आ जाते हैं हमारे पास ये भजिया जो है फाइनली तैयारी के आखिरी मराहल में। ये देखें, इसका कलर देखें और इसकी खूबसूरती देखें आप, क्या बात है। ये वो है रेसिपी जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था कि ठंडा होने के बाद भी ये और ये अपना माश की दाल के अगर पकोड़े आप बना लेते हैं वो भी, और माश की दाल के दही बड़े भी बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बनते हैं। इसके आप पकोड़े भी बना सकते हैं, मैंने आपसे कहा। और ये दोनों की शर्त ये है कि ठंडा होने के बाद भी ये क्रिस्पी रहें, ठीक है जी। ये मज़ा तो तब है, गरम में क्रिस्पी रहे, ठंडा होने के बाद सॉफ्ट हो जाए तो बेकार है ना। हमारे पास इफ्तार में टाइम बहुत शॉर्ट होता है। ये देखें जी, ये मैंने इसको फ्राई कर लिया, अब मैं इसे निकाल लूँ। कलर देखिए इसका, और क्या बात है, दिल चाह रहा है ना आपका कि इसे फ़ौरन खा लिया जाए, ठीक है जी। अगली किस डाल देते हैं इसमें, ठीक है जी। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना, याद रखिएगा,
मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि बहुत सारे नहीं डालना है, ऐड करना है, इतना ही डालना है जितना ऑयल के अंदर आ जाए, ठीक है, और जगह भी हो पकने के लिए। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है और हमने आपके लिए बनाया माश की दाल के रंगीन दही बड़े, ठीक है जी। और बहुत ही आला, कलरफुल, इसलिए कि इसमें आलू बुखारी की चटनी भी डली हुई है और जो है ना पुदीने की चटनी भी डली है और बहुत ही मज़ेदार ये बन गए हैं। और उसके साथ साथ कलरफुल, बहुत ही मज़ेदार, क्रंची, क्रिस्पी जो है भजिया, और वो भी आलू, गाजर और प्याज की भजिया जो है ये भी तैयार हो चुकी है। उसको हमने वही चटनियाँ दोनों थी हमारे पास, जो आलू बुखारे की और पुदीने की, दोनों चटनियों के साथ इसको सर्व कर दिया। अब से आपने प्लीज़ कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करना, इसलिए कि मैंने आपको जो है रमज़ान के बारे में चटनियाँ और बहुत सारे आपको रेसिपीज़ जो है ना वो बतानी है रमज़ान से रिलेटेड, ताकि ये कि रमज़ान से पहले हम रमज़ान की तैयारी कर लें। और ये सब कुछ हमने फ्राई किया है बहुत ही ज़बरदस्त यंग्स का औरला, ठीक है, औरला कनौला ऑयल के अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ इनका मायो भी है और पास्ता भी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई भी और आगे भी बनानी है मैंने, तो आपने ये भी मिस नहीं करना। इन चीज़ों से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, रमज़ान से रिलेटेड रेसिपीज़। और मैं आज आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ वो है हींग के बारे में। हींग जो है बेहतरीन रेसिपी, रेमेडी है ये हींग, और ये सबसे बेस्ट इसका जो रिज़ल्ट है ना वो आपके मैदे के लिए है, ठीक है। इसको खानों में, इंडिया वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो ये खाने को हज़म करने में बहुत ही इसकी मदद करता है ये। तो हींग की अगर बहुत ज़्यादा आपको शदीद तकलीफ़ है, मैदे में गैसेस हो गई हैं और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, हींग का पाउडर एक चुटकी मुंह में रखकर पानी पी लें। थोड़ी स्मेल होती है उसके अंदर, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका फार्मूला बता देता हूँ, इसको अगर रोज़ाना आपने इस्तेमाल करना है। 50 ग्राम आपने लेना है सौंफ, 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम ज़ीरा, 25 ग्राम अजवाइन और 25 ग्राम हींग का पाउडर। ये सारी चीज़ों को मिलाकर इसका पाउडर बना लें। इसका हर खाने के बाद आधा चम्मच चाय का जो है नॉर्मल पानी के साथ इसको लें। खाना फौरी तौर पर हजम होगा, डकारें आएंगी आपको और बेहतरीन ये आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। और साथ में छोटे बच्चे जो होते हैं उनके मैदे में गैस हो जाती है, पेट फूल जाता है, और उनके लिए बेस्ट तरीकाकार ये है कि नारियल के तेल के अंदर, नारियल के तेल के अंदर, अच्छा इस मौसम में, सर्दी के मौसम में सरसों का तेल और गर्मी के मौसम में नारियल का तेल, आपने 50 ग्राम नारियल का तेल ले लिया और उसके अंदर 2 चुटकी आपने हींग का पाउडर डाला, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लिया। सर्दियों में सरसों के तेल में मिक्स किया और गर्मियों में नारियल के तेल में। 2 चुटकी हींग 50 ग्राम नारियल के तेल में या 50 ग्राम सरसों के तेल में, और इसके 4-5 बूंद आपने बच्चे के नाफ में डालना है, खिलाना नहीं है। छोटा बच्चा है ना बिल्कुल ही, तो छोटे बच्चे के खिलाना नहीं है, नाफ में डालना है। 2-3 कतरे डाल दें, आप देखिएगा फौरी तौर पर बच्चे को रिलीफ मिलेगा। और पेट जो फूला हुआ है बिल्कुल ही, और बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, परेशान हो रहा है, ख़ुद भी परेशान हो रहा है, ज़्यादा बोल नहीं सकता तो रोएगा, तो वो जो रोना धोना है वो इंशाल्लाह फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। उसकी गैस जो है पेट पे जो बनी हुई है वो निकल जाएगी, इसलिए कि दूध की वजह से बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा गैसेस बनती है बच्चों के। बच्चे बोल नहीं सकते तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका कार है कि उनको खिलाना नहीं है, उनको आपने नाफ में ये ऑयल डाल देना है। इंशाल्लाह बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए हींग बेहतरीन चीज़ है, और इसका पाउडर आजकल मार्केट के अंदर आसानी से आपको मिल जाता है। एक हींग होती है, गीली हींग कहलाती है वो, जो जैसे गोंद होता है उस तरह की होती है, उसकी बात नहीं कर रहा। आजकल पाउडर में भी हींग आती है, अच्छी क्वालिटी का आप पाउडर वाली हींग ले लें और उसको आप इस्तेमाल करें। इंडियन हींग आती है पाउडर वाली, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, वो आप इस्तेमाल करें अपने मेडिसिन में भी, यानी कि बड़े जो है
खाने को हज़म करने के लिए, पेट के अमराज के लिए बेहतरीन चीज़ है ये हींग, और बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो दोनों के लिए आप लाजमी, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेहत का ख्याल रखें, इंजॉय करें बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ और रेमेडी के साथ। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।